गुड मॉर्निंग दोस्तों। JSSC नोट डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कल का वीडियो में थोड़ी से मेरे द्वारा बोलने में थोड़ी टंग स्लिप हो गई थी। जो सानिया मिर्ज़ा है वो बैडमिंटन से नहीं, वो टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है बोलने बोलने में। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला है जो हाल ही में ऑरेंज से ग्रीन जोन में आकर कोरोना से मुक्त हो गया है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी रांची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोकारो। बोकारो ऐसा जिला हो गया जो ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आकर कोरोना मुक्त हो गया है। तो चलिए डिटेल से थोड़ी जानते हैं बोकारो के बारे में। तो बोकारो में संक्रमित मरीज कितने थे? तो 10 थे। उनमें से 9 संक्रमित व्यक्ति सही होकर अपने घर चले गए। वो किस जिले के थे? तो वो गोमिया और चंद्रपुरा इलाके से थे। और एक जो मरीज था उनका देहांत हो गया है, जो कि वो वृद्ध मरीज थे। तो चलिए अब बोकारो के बारे में और अच्छी से डिटेल से, जो कि झारखंड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, झारखंड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए बोकारो के बारे में थोड़ी डिटेल से और जानते हैं। तो बोकारो की स्थापना 31 मार्च 1991 को हुई और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो बोकारो में है। तो बोकारो में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 4 है। और वहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो उद्योग हैं बोकारो इस्पात कारखाना, गोमिया बारूद कारखाना और करगली कोलवासरी। कौन सी है? तो करगली कोलवासरी। चलिए अब हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1833 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हजारीबाग है खुद। इसकी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो दामोदर, बराकर और भैरवी है। ये 3 नदियाँ हैं। अब कोडरमा की स्थापना कब हुई? तो ये 10 अप्रैल 1994 को हुआ। कब हुआ? 10 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना हुई। और रांची की स्थापना कब हुई? तो ये 1899 में इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री को किस फाउंडेशन ने 1.56 करोड़ रुपए की सुरक्षा किट प्रदान की? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी फिया फाउंडेशन, ऑप्शन सी गुरु नानक फाउंडेशन, ऑप्शन डी अटल फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिया फाउंडेशन ने किसने? तो फिया फाउंडेशन ने दी। मुख्यमंत्री को किस फाउंडेशन ने 1.56 करोड़ की सुरक्षा किट प्रदान किए? तो ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी फिया फाउंडेशन, ऑप्शन सी गुरु नानक फाउंडेशन, ऑप्शन डी अटल फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिया फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को 1.56 करोड़ की सुरक्षा किट प्रदान किए। इस किट को लेने में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव और फिया फाउंडेशन के फाइनेंस मैनेजर रोबिन सत्यार्थी इत्यादि उपस्थित होकर फिया फाउंडेशन ने
मुख्यमंत्री को यह किट प्रदान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार को किसके द्वारा लॉकडाउन में 5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की पूर्ति की गई? ऑप्शन ए एचसी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी एफसीआई, ऑप्शन डी उषा मार्टिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफसीआई ने भारत सरकार को 5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। तो चलिए थोड़ी से और डिटेल से जानते हैं। तो एफसीआई मीन्स भारतीय खाद्य निगम, इन्होंने 5 लाख मीट्रिक टन की खाद्यान्न की पूर्ति की। भारत सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के खिलाफ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यह खाद्यान्न आपूर्ति की गई। तो एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को की गई। कब गई? 14 जनवरी 1965 को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है डी.वी. प्रसाद। कौन है? तो डी.वी. प्रसाद है। और एफसीआई के जोनल कितने हैं? तो इसके जोनल 5 हैं। कहाँ कहाँ है? तो एक है नोएडा में, एक कोलकाता में, एक मुंबई, गुवाहाटी और चेन्नई में इसके जोनल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 देशों में फंसे भारतीयों को किस मिशन के तहत भारत लाया जा रहा है? 31 देशों में फंसे भारतीयों को किस मिशन के तहत भारत लाया जाएगा? इकतीस देशों में फंसे भारतीयों को किस मिशन के तहत भारत लाया जाएगा? ऑप्शन ए उड़ान मिशन, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी एयरजेट मिशन, ऑप्शन डी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन के तहत भारतवासियों को लाया जाएगा 31 देशों से। तो चलिए थोड़ा से डिटेल से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि विदेशों में फंसे नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ग्लोबल शिक्षा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ग्लोबल शिक्षा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जमुना टुडू, ऑप्शन बी रितु रुंगटा, ऑप्शन सी तनवीर अहमद, ऑप्शन डी दयामनी बारला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तनवीर अहमद को ग्लोबल शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह नवंबर 2019 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने टाउन गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर रखा गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में टाउन गली का नाम रखा जाएगा। तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है। और मुद्रा क्या है? इजरायली शकील। और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर बाघों की संख्या की वृद्धि हुई है? किस स्थान पर बाघों की जनसंख्या की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी
बिरसा जैविक उद्यान, ऑप्शन सी सुंदरवन जंगल, ऑप्शन डी कान्हा पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन जंगल में बाघों की जनसंख्या की वृद्धि हो गई। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जैसे कि 2019-20 की जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या 96 हो गई है और इससे पहले जो कि 88 थी। बाघों की संख्या 18-19 की जनगणना के अनुसार 88 हो गई थी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। क्या है? तो कोलकाता है। राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। कौन है? तो ममता बनर्जी। और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ क्या क्या है? तो बक्सा है, गुरुमारा है, जल्दपारा है और सुंदरबन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनव योजना एफआईआर द्वार योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। कौन है? तो मध्य प्रदेश। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि 23 पुलिस स्टेशनों में इसकी शुरुआत की गई। इसका अभिनव योजना एफआईआर द्वार योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इस योजना का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य है। इसमें 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। और इस योजना का प्रावधान पहले नहीं था, तो उसको धारा 154 के तहत इसको परिभाषित कर इस योजना का आरंभ किया गया। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 में। कब? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई। राजधानी क्या है? तो भोपाल है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। लालजी टंडन है गवर्नर, लालजी टंडन। वहाँ का प्रमुख डांस कौन सा है? तो मांच और फिश मशेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा इतने रुपए की राशि प्रदान की गई। तो इसमें कौन कौन से राज्यों को कितने रुपए मिले हैं? तो केरल को 1,276 करोड़ रुपए मिले हैं। हिमाचल प्रदेश को 952 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। पंजाब को 638 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। असम को 631 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और आंध्र प्रदेश को 491 रुपये प्रदान किए गए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को 470 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। और एक छूटा हुआ है तो वो भी है उत्तराखंड। उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। कुल टोटल कितनी राशि प्रदान की गई राज्यों को? तो 6,195 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन ए रेलवे विभाग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग,
ऑप्शन सी एमएसएमई विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमएसएमई विभाग ने चैंपियंस पोर्टल की लॉन्च की। इस योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक आईसीटी उपकरण बनाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। चैंपियंस का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस। इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आंसर ऑफ द प्रीवियस वीडियो है। स्वच्छ सुंदर शौचालय पुरस्कार 2019 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान स्वच्छ सुंदर शौचालय पुरस्कार 2019 में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आयुष्मान भारत योजना में धनबाद जिला का कितना स्थान प्राप्त हुआ? आयुष्मान भारत योजना में धनबाद जिले को कितना स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। और यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक और शेयर, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।